क्या इस बार भी हिमाचल के कर्मचारी व पेंशनर्स को करना होगा इंतजार? खजाने में होंगे 2000 करोड़ तो ही मिलेगी सैलरी व पेंशन। हिमाचल के सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स को अगले मंगलवार खाते में वेतन और पेंशन का इंतजार। क्या इस बार पहली तारीख को आएगा सुख का संदेश? हिमाचल में पिछली बार सितंबर माह में प्रदेश के कर्मचारियों को सैलरी 5 तारीख को मिली थी, जबकि पेंशनर्स के खाते में 10 तारीख को पेंशन आई थी। ऐसे में क्या इस बार भी हिमाचल के कर्मचारी व पेंशनर्स को इंतजार करना होगा? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। हिमाचल में इस समय पेंशनर्स मांग उठा रहे हैं कि उनकी पेंशन पहली तारीख को ही खाते में आनी चाहिए, जैसे पहले आया करती थी। वही कर्मचारी वर्ग भी महीने की पहली तारीख को ही वेतन का इंतजार कर रहे हैं। अगले मंगलवार को पहली तारीख है और खजाने में वेतन पेंशन जारी करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की रकम होनी चाहिए। करीब 2.25 लाख सरकारी कर्मचारी के वेतन पर हिमाचल में हर महीने 1200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वही 2.25 लाख पेंशनर्स की पेंशन का भुगतान करने के लिए 800 करोड़ रुपए चाहिए। ऐसे में सवाल है कि क्या इस बार पहली तारीख को खजाने में इतनी रकम होगी या नहीं। कोषागार की वित्तीय स्थिति महीने के आखिरी दिन में स्पष्ट होती है। हिमाचल के इतिहास में सितंबर महीना ऐसा रहा है जब कर्मचारी व पेंशनर्स को पहली तारीख को खाते में उनका वेतन क्रेडिट नहीं हो पाया था। वेतन 5 तारीख को और पेंशन 10 तारीख को आई थी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानसून सेशन के दौरान कहा था कि पहली तारीख को वेतन व पेंशन देने के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है, जिसके ब्याज के रूप में 2.80 करोड़ रुपए मासिक चुकाने पड़ते हैं। ऐसे में पहले हफ्ते में कर्ज न लेकर राज्य सरकार इस रकम को बचा रही है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने 700 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जो 12 दिसंबर को खजाने में आया था। जयराम सरकार पर फोड़ा कर्ज का ठीकरा। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल के आर्थिक संकट का ठीकरा पूर्व की जयराम सरकार पर फोड़ा है। मॉनसून सेशन के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तीय स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि रेवेन्यू सरप्लस होने के बावजूद पूर्व सरकार ने कर्मचारियों की डीए की देनदारी नहीं चुकाई। ये सारा बोझ उनकी सरकार पर आया है। सीएम ने कहा था कि वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक सरकार रेवेन्यू सरप्लस थी। यही नहीं, इस अवधि में राज्य सरकार को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के रूप में 47,128 करोड़ रुपए मिले थे। जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में 9,000 करोड़ मिले थे। तब पूर्व सरकार को कर्मचारियों की देनदारी की कुछ रकम तो चुकानी चाहिए थी। कर्ज के सहारे कैसे चलेगी गाड़ी? हिमाचल में आर्थिक हालात ऐसे हैं कि कर्ज के सहारे गाड़ी खींचने से भी बात नहीं बनने वाली है। राज्य के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 15 दिसंबर 2022 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक कुल 21,366 करोड़ रुपए का लोन यानी कि कर्ज लिया है। सरकार ने इस दौरान बेशक 5,864 करोड़ रुपए का कर्ज वापस भी किया है, लेकिन इससे स्थितियां सुधरने वाली नहीं है। सरकार ने जीपीएफ के अगेंस्ट 1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2024 तक की अवधि में ही 2810 करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये आंकड़े खुद सरकार की तरफ से विधानसभा के मॉनसून सेशन में दिए गए थे। अगले साल मार्च महीने में हिमाचल सरकार पर 92,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज का अनुमान है। फिर अगले साल किसी भी समय राज्य के कर्ज का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए को छू सकता है। राज्य सरकार के खजाने की बात की जाए तो इसमें 5 तारीख को केंद्र सरकार की तरफ से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर 520 करोड़ रुपए कोषागार में आते हैं। इसके बाद फिर महीने की 10 तारीख के आसपास केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में करीब 740 करोड़ रुपए की रकम आती है। इसके अलावा राज्य के खुद के टैक्स व नॉन टैक्स रेवेन्यू के अधिकतम 1200 करोड़ रुपए का राजस्व आता है। अभी राज्य सरकार की लोन लिमिट 1617 करोड़ रुपए बची है। ये लिमिट दिसंबर 2024 तक की है। कर्मचारियों के वेतन व पेंशनर्स की पेंशन को यदि पहली तारीख को देना है तो 2000 करोड़ रुपए चाहिए। वहीं डीए व एरियर की बात तो दूर की कौड़ी है, क्योंकि डीए की किश्त 12% पेंडिंग है। इसके अलावा संशोधित वेतनमान के एरियर का 9,000 करोड़ रुपए भी चुकाना है। वरिष्ठ मीडिया कर्मी बलदेव शर्मा कहते हैं, हिमाचल का आर्थिक संकट गंभीर होता जा रहा है। राज्य सरकार को वित्तीय अनुशासन अपनाने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि हर बात के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहराने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस सरकार को चुनाव पूर्व गारंटियां देने से पहले सोचना चाहिए था। अब हालत ये हो गई है कि कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के भी लाले पड़ रहे हैं।
हिमाचल के सरकारी कर्मियों व पेंशनर्स को अगले मंगलवार खाते में वेतन और पेंशन का रहेगा इंतजार। क्या इस बार पहली तारीख को आएगा सुख का संदेश? हिमाचल का आर्थिक संकट किसी से छिपा नहीं है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को सितंबर महीने की सैलरी और पेंशन के लिए 1 अक्टूबर का इंतजार बेसब्री से रहेगा। अगस्त महीने की सैलरी 5 सितंबर और पेंशन 10 सितंबर को आई थी। अब इसके बाद यही सिलसिला जारी रहेगा या 1 तारीख को सैलरी क्रेडिट होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। हिमाचल में करीब 2.25 लाख सरकारी कर्मचारी और 2.25 लाख के करीब पेंशनर्स को अगले मंगलवार का इंतजार है। दरअसल अगले मंगलवार को पहली तारीख है। इस दिन सरकारी कर्मचारी को वेतन और पेंशनर्स को पेंशन का इंतजार है। सितंबर महीने में राज्य के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ था, वेतन और पेंशन खाते में क्रेडिट नहीं हुआ था। अगस्त महीने का सितंबर में देय वेतन 5 और पेंशन 10 तारीख को खाते में क्रेडिट हुई थी। हिमाचल में इन 2 मदों का ये खर्च 2000 करोड़ रुपए का है। राज्य सरकार के खजाने की बात की जाए तो इसमें 5 तारीख को केंद्र से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के तौर पर 520 करोड़ रुपए क्रेडिट होते हैं और फिर 10 तारीख के आसपास केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में करीब 740 करोड़ रुपए आते हैं। इसके अलावा राज्य के खुद के टैक्स व नॉन टैक्स रेवेन्यू के अधिकतम 1200 करोड़ रुपए का राजस्व आता है। अभी राज्य सरकार की लोन लिमिट 1617 करोड़ रुपए बची है। ये लिमिट दिसंबर 2024 तक की है। ऐसे में राज्य में आर्थिक संकट से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी को देखते हुए कर्मचारियों व पेंशनर्स में ये उत्सुकता व चिंता है कि 1 अक्टूबर को वेतन व पेंशन खाते में आएगी या नहीं। सीएम व डिप्टी सीएम का दावा, नहीं है कोई आर्थिक संकट। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कई मर्तबा ये कह चुके हैं कि राज्य में कोई भी आर्थिक संकट नहीं है। हाल ही में जम्मू व कश्मीर में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया के एक सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी यह दावा किया था कि प्रदेश में किसी प्रकार का कोई आर्थिक संकट नहीं है। इन बयानों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी वर्ग ये आस लगाए बैठा है कि इस बार वेतन पहली तारीख को मिल जाएगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सितंबर में वेतन में हुई देरी पर विधानसभा के मॉनसून सेशन में भी यही भरोसा दिलाया था कि आने वाले समय में पहली तारीख को ही वेतन व पेंशन दी जाएगी। महीने के अंतिम दिन को क्या होगी खजाने की स्थिति? महीने के अंतिम दिन यानी कि 30 सितंबर सोमवार को खजाने की क्या स्थिति होगी, उस पर ही पहली तारीख को वेतन व पेंशन की देनदारी का मामला टिका हुआ है। यदि खजाने में पर्याप्त पैसा हुआ और थोड़ा बहुत ओवरड्राफ्ट कर काम निकाला जा सकता होगा तो 1 अक्टूबर मंगलवार को वेतन व पेंशन जारी हो सकता है। अभी इसी हफ्ते यदि राज्य सरकार 500 से 700 करोड़ रुपए का लोन लेने पर विचार करे तो पहली तारीख को वेतन पेंशन की उम्मीद और बढ़ जाएगी। हिमाचल के पूर्व वित्त सचिव KR भारती का कहना है कि सरकार के पास पैसे जुटाने के कई विकल्प होते हैं। वित्त विभाग कई तरीकों से रकम जुटा सकता है। ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि वो खजाने से वेतन व पेंशन की देनदारी के लिए क्या इंतजाम करती है। ऐसे में ये आशंका जताना 1 तारीख को वेतन व पेंशन नहीं मिलेगी सही नहीं है। वहीं कर्मचारी वर्ग सोशल मीडिया पर दिवाली तक DA की कम से कम 1 किस्त जारी करने की भी मांग उठा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार आने वाले 1 तारीख को क्या कदम उठाती है। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।